नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा, भारत द्वारा दिया गया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरिशस की जरूरतों को पूरा करेगा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते को जल्द लागू करने के लिए प्रयास तेज करने का निर्णय लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों से बचाना जरूरी। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, देहरादून में 13 लोगों की मौत। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मॉरिशस की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का समर्थन कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरिशस की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल, सड़कें, बंदरगाह विकास, रक्षा खरीद और संयुक्त निगरानी जैसी परियोजनाओं से बुनियादी ढांचा मजबूत होकर आने वाले वर्षों में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी प्रथम नीति, महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में मॉरिशस का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग लगातार बढ़ रहा है और ये रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री रामगुलाम की 8 दिन की भारत यात्रा का आज समापन हो गया। इस दौरान वो वाराणसी, मुंबई, अयोध्या और तिरुपति गए। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के प्रयास तेज करने का निर्णय लिया है। समझौते के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल आज भारत पहुंचा। उन्होंने नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के नेतृत्व में चर्चा की। वार्ता में व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में कार्रवाई को और तेज करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छोटे नशा तस्करों और बड़े नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में गृहमंत्री ने ये बात कही। मोदी जी ने देश के सामने 2047 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी। ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2025-26 के रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362 मिलियन टन से अधिक निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में ये घोषणा की। हमने 25-26 के लिए जो लक्ष्य तय किया है, पिछले साल चूंकि ये था 341.55 मिलियन टन, अगले साल के लिए हमने तय किया है 362.50 मिलियन टन। ये हमारा लक्ष्य है जो इस साल की उपलब्धि से 2.4% अधिक है। कृषि मंत्री ने घोषणा की कि रबी फसलों के लिए 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा। वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा टीमें किसानों को समय पर जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गांवों का दौरा करेंगी। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश श्रम बाजार की दक्षता और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा डिजिटल नवाचार का लाभ उठाने के लिए तैयार है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच समझौता ज्ञापन के अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि यह सहयोग युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश के श्रमिकों को विश्व बाजार में सहज रूप से एकीकृत होने में भी मदद मिलेगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अब सभी लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। लेख में बताया गया है कि बिजली बुनियादी अधिकार बन गई है और अब कल्याणकारी लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाए जाने लगे हैं। बुनियादी ढांचे की योजना डिजिटल समन्वय से बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने कई क्षेत्रों में कर की दरों में कटौती का फैसला किया। आज हम कृषि क्षेत्र, खासकर ट्रैक्टरों पर जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की बात करेंगे। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने ट्रैक्टर और उसके कलपुर्जों पर कर को कम करके किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर जीएसटी को पहले के 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए कृषि और बागवानी उपकरण विक्रेता एजाज अहमद ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये कदम उठाया है जिसमें जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है डायरेक्ट टू कस्टमर। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फार्मर्स को तो बहुत फायदा होगा। इसमें जितने भी पावर स्प्रेयर है, वाटर पंप है, पावर वीडर है, ट्रैक्टर है, टिलर है, ये सारा जो है इसमें बहुत फायदा आएगा किसानों को। जीएसटी में इन सुधारों से जरूरी उपकरणों की लागत में कटौती होगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार के इस फैसले से कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात करेंगे कैसे मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश रूप में स्थापित किया है। जलवायु समाधानों से लेकर हरित ऊर्जा तक भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व ने इन प्रयासों को जिम्मेदारी और समावेशिता के आधार पर स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में ये सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने की थी। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1000 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। 125 करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आयशा का हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये आयशा के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है। अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत की एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल में एक वैश्विक सौर ग्रिड की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक सौर संसाधनों को जोड़ना है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर कल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। श्री मोदी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में जन सेवा और सामाजिक सुधारों के महत्व को लगातार रेखांकित किया है। भाजपा केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से कल्याणकारी और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी करेगी।
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म चलो जीते हैं कल से 2 अक्टूबर तक देश भर में पुनः प्रदर्शित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि फिल्म स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों को एक सिनेमाई श्रद्धांजलि है। यह फिल्म देश भर के लगभग 500 सिनेमाघरों और स्कूलों में दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान कल से अगले महीने की 2 तारीख तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब मौसम। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देहरादून में बारिश के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश से देहरादून जिले के मालदेवता, सहस्त्रधारा, मचियारा और कालीगाड़ में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। बारिश और भूस्खलन से सड़कों, पुलों, सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से कालीगाड़ में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को गति तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ राहत, बचाव व पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का कहर जारी है। पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं से परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट। शिमला शहर के हिमलैंड, बीसीएस और कच्ची घाटी सहित कई हिस्सों में भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं के चलते कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए और शहर का सबसे महत्वपूर्ण काट रोड भी अवरुद्ध हो गया। उधर मंडी जिले के धर्मपुर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय सोनखड्ड ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके चलते धर्मपुर बस अड्डा पूरी तरह जलमग्न हो गया और वहां खड़ी कई बसें तथा वाहन बह गए और क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 2 लोग लापता हैं। वहीं धर्मपुर के ही निहरी तहसील के ब्रकटा गाँव में भारी भूस्खलन की चपेट में आने से 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मृत्यु हो गई। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक चिप्स के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक इकोसिस्टम के साथ तैयार है। बेंगलुरु में उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन ने 278 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सहयोग दिया। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों ने देश भर में 28 चिप्स डिजाइन किए हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए नई वर्दी, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की घोषणा की। इन पहलों को कोयला श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण में सुधार लाने के लिए लाया गया है। खदान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 595 अंक बढ़कर 82,381 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 170 अंक की बढ़त के साथ 25,239 दर्ज हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्होंने रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान नेट साइबरब्रेंट को पछाड़ा। सर्वेश कुशारे टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा के फाइनल में 6ठे स्थान पर रहे। उन्होंने 2.28 मीटर की कूद लगाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले दौर में सिंधु ने डेनमार्क की जूली डावाल जेकबसन को सीधे गेम में पराजित किया। पुरुष वर्ग में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में ऋत्विका गार्डे और रोहन कपूर पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा, भारत द्वारा किया गया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरिशस की जरूरतों को पूरा करेगा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौतों को जल्द लागू करने के लिए प्रयास तेज करने का निर्णय लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों से बचाना जरूरी। उत्तराखंड में तेज बारिश से तबाही, देहरादून में 13 लोगों की मौत। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।